खबर क्रांति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर क्रांति यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आपको मिलेगी सटीक एनालिसिस। चलो वीडियो शुरू करते हैं अब तुरंत स्लाइड 1 से। बिल्कुल। और ये जो पहली कुछ स्लाइड्स हैं, स्लाइड 1, 2 और 3, ये एक बहुत ही कॉमन सिचुएशन को दिखाती हैं। एक ऐसा पॉइंट जहां तैयारी पूरी हो चुकी है। हाँ, मैंने देखा वहाँ कुछ चेक मार्क्स बने हुए, जैसे बुक्स, नोट्स और टॉपर्स के नोट्स, सब पर टिक लगाए। सही कहा। मतलब सिलेबस भी 2 बार पूरा हो चुका है। हर वो लाइन जहां से सवाल बन सकता है वो पढ़ी जा चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा कैच तीसरे पॉइंट पर है। वो लाल रंग का प्रोग्रेस बार जो अधूरा है। एग्जैक्टली। उस पर लिखा है फाइनल स्ट्रेटजी एंड माइंडसेट। और यहीं से वो विरोधाभास या कह लें कि पैराडॉक्स शुरू होता है। सब कुछ पढ़ लेने के बाद भी घबराहट क्यों है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। सोचिए, एक अत्याधुनिक रॉकेट तैयार है, बेहतरीन फ्यूल भी डाल दिया है, लेकिन अगर लॉन्च से ठीक पहले नेविगेशन सिस्टम में एक छोटा सा एरर आ जाए तो क्या होगा? बहुत सही उदाहरण दिया आपने। वो एरर असल में डर का है। इसमें एक विजुअल भी है जहां टारगेट बोर्ड दिखाया गया है, लेकिन उसका एक छोटा सा हिस्सा मिसिंग है। हाँ, और वहाँ एक लाइन लिखी है जो मुझे बहुत गहरी लगी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि सिलेक्शन से थोड़ा सा दूर रह जाऊं। साइकोलॉजी में से नियर मिस इफेक्ट कहते हैं। जब आप मंजिल के बहुत करीब होते हैं ना, तो पहुंचने की खुशी से ज्यादा उससे चूक जाने का खौफ हावी हो जाता है। तो मतलब ये जो डर है, ये तैयारी की कमी का नहीं है? बिल्कुल नहीं। जिसने पढ़ाई नहीं की उसे डर कैसा? ये डर ओवर थिंकिंग का है। दिमाग हर नेगेटिव सिनेरियो कैलकुलेट करने लगता है कि इतने सालों की मेहनत सच में रंग लाएगी या नहीं। सही बात है। ये तो किसी के भी कॉन्फिडेंस को अंदर तक खोखला कर सकता है। आओ चलते हैं अगली स्लाइड में। तो स्लाइड 4 और 5 सीधा इस डर के समाधान पर बात करती हैं। इसमें एक बड़े से हरे रंग के स्विच का विजुअल है जो ऑन पोजीशन में है। हाँ, और उसके नीचे बहुत ही मजबूत अक्षरों में लिखा है कि टेंशन मत लो, अगर ईमानदारी से तैयारी की है तो 100% सफलता संभव है। लेकिन सिर्फ टेंशन मत लो कहना तो बहुत आसान है ना? बिल्कुल। जब दिल की धड़कन तेज हो रही हो तो इस स्विच को वाकई में ऑन कैसे किया जाए? देखिए, टेंशन मत लो कोई जादुई शब्द नहीं है। इसके पीछे एक गोल्डन रूल दिया गया है, अपने फोकस को फिल्टर करने का रूल। फिल्टर करने का मतलब वो फनल वाला चित्र जो इसमें दिया है? हाँ, उस फनल या कीप के ऊपर बहुत सारे नए ब्लॉक्स रखे हैं जिन पर बड़ा सा लाल क्रॉस लगा है। मतलब साफ है, नया कुछ भी मत पढ़ो। अब नए टॉपिक्स दिमाग में नहीं जाएंगे। पर यही मुझे एक बहुत बड़ा डाउट आ रहा है। जी बताइए। जब एग्जाम सर पे हो तो हमेशा लगता है कि जो चैप्टर हमने छोड़ दिया है उसी में से सबसे मुश्किल सवाल आएगा। ये बहुत ही स्वाभाविक सी उलझन है। तो ऐसे में नया कुछ भी न पढ़ने का रूल मानना क्या एक बहुत बड़ा रिस्क नहीं लगता? इस लालच को कोई कंट्रोल कैसे करे? मैं समझाता हूँ। आखिरी समय में इंसान का दिमाग बिल्कुल इस फनल की ही तरह होता है। उसकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है। अगर आप कुछ नया डालते हैं तो वो याद तो रहेगा नहीं, उल्टा जो पुरानी सॉलिड मेमोरी है उसे भी कंफ्यूज कर देगा। अच्छा, मतलब पुराना पढ़ा हुआ भी भूल सकते हैं? एग्जैक्टली। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में इसे इंटरफेरेंस कहते हैं। नई इंफॉर्मेशन पुराने पक्के ज्ञान को डिस्टर्ब करती है। इसीलिए रूल सख्ती से कहता है कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ा हुआ रिवाइज करो। ये काफी लॉजिकल है। नया पढ़ना आखिरी वक्त में एक बड़ा साइकोलॉजिकल रिस्क हो सकता है। आओ चलते हैं अगली स्लाइड में। तो अब स्लाइड 6 और 7 हमें आखिरी 48 घंटों का माइंडसेट मैट्रिक्स देती हैं। इसमें गलत और सही तरीकों की साफ साफ तुलना की गई है। हाँ, मैंने मैट्रिक्स देखा है। इसमें कंटेंट के पैमाने पर नए टॉपिक्स खोजना गलत बताया है और सिर्फ पढ़ा हुआ दोहराना सही तरीका है। और फोकस की बात करें तो रैंडम सवालों में उलझना एकदम गलत है। सिर्फ एनसीईआरटी और मेन फॉर्मूले पर ही ध्यान देना चाहिए। और जो तीसरा मेंटल स्टेट वाला पॉइंट है, उसमें लिखा है कि मेरा क्या होगा वाला डाउट गलत है और मैंने ईमानदारी से मेहनत की है वाला कॉन्फिडेंस सही है। लेकिन लोग अक्सर मुश्किल सवाल सॉल्व क्यों करते हैं आखिरी टाइम पे? क्योंकि वो घबराए हुए होते हैं और एक तरह की तसल्ली ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि एक सबसे मुश्किल सवाल सॉल्व कर लिया तो कॉन्फिडेंस अचानक बढ़ जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। अगर वो एक भी सवाल हल नहीं हुआ तो सीधा पैनिक मोड ऑन हो जाता है, डाउट पैदा होता है और वो डाउट सालों की मेहनत पर पानी फेर सकता है। तो उस पैनिक से बचने के लिए ही आखिरी समय के 3 काम बताए गए हैं। सही कहा। पहला, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रिवाइज करना। दूसरा, सारे महत्वपूर्ण फॉर्मूले टिप्स पर याद रखना। और तीसरा, अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना। मतलब सिर्फ बेसिक और फाउंडेशन पर लौट जाना है।
इसमें कहीं भी किसी नए मॉक टेस्ट को देने या आखिरी रात दोस्तों के साथ नए पेपर डिस्कस करने का कोई जिक्र नहीं है। बिल्कुल नहीं। आखिरी वक्त में दिमाग को कोई नई पजल नहीं बल्कि एंकरिंग की जरूरत होती है। जानी पहचानी चीजों के बीच रहने से दिमाग शांत होता है और डाउट पनपने की जगह ही नहीं बचती। ये तो सच में दिमाग को शांत रखने की एक बहुत ही पावरफुल साइंटिफिक प्रोसेस लग रही है। आओ चलते हैं अगली स्लाइड में। अब जो स्लाइड 8 और 9 है वो इस पूरी चर्चा का सबसे अहम और चरम हिस्सा है। यहाँ साइकोलॉजी और स्ट्रैटेजी एक गणितीय समीकरण यानी मैथमेटिकल इक्वेशन में बदल जाती है। हाँ, वो कॉन्फिडेंस का ग्राफ मैंने देखा कि इसमें दिखाया है कि कैसे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने से जो आउटपुट या नीट स्कोर है वो एक्सपोनेंशियली यानी एकदम रॉकेट की तरह ऊपर बढ़ता है। और इसी ग्राफ के नीचे एक डेंजर जोन भी है लाल रंग में। यहाँ लिखा है कि कॉन्फिडेंस कम हो तो मेहनत के बावजूद सिली मिस्टेक्स होती हैं, बेवकूफ़ी भरी गलतियां। ये सिली मिस्टेक्स वाला पॉइंट मैं थोड़ा और गहराई से समझना चाहती हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि अरे पूरा सवाल आता था पर जल्दी में नोट पढ़ना भूल गए या कैलकुलेशन में छोटी सी चूक हो गई। क्या ये सच में ज्ञान की कमी से होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ज्ञान की कमी नहीं है। ये दरअसल एक कॉग्निटिव फेलियर है जो सीधे तौर पर लो कॉन्फिडेंस और हाई एंजाइटी के कारण होता है। तो मतलब जब इंसान डरा हुआ होता है तो उसका फोकस सिकुड़ जाता है। एग्जैक्टली। जब दिमाग डर में होता है ना तो उसकी पेरिफेरल विजन और बारीक डिटेल्स को प्रोसेस करने की क्षमता एकदम श्रिंक हो जाती है। एक डर से भरा हुआ दिमाग सवाल का आखिरी हिस्सा पढ़ने से पहले ही जवाब पर कूदने की कोशिश करता है। अच्छा। और इसी हड़बड़ी में नोट जैसे छोटे पर बहुत जरूरी शब्द छूट जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड और एकाग्रता अपने चरम पर पहुंच जाती है। इसीलिए इसमें दी फाइनल सिलेक्शन इक्वेशन दी गई है। मतलब ब्रैकेट के अंदर है एनसीईआरटी मास्टरी प्लस फॉर्मूला रिटेंशन और फिर इस पूरे टोटल को गुणा किया गया है, मल्टीप्लाई किया है हाई कॉन्फिडेंस के साथ। बिल्कुल। और इसका रिजल्ट है गारंटीड सिलेक्शन। मुझे यहाँ एक चीज बहुत स्ट्राइकिंग लगी। कॉन्फिडेंस को जोड़ा नहीं गया है, प्लस नहीं किया गया है, इसे मल्टीप्लाई किया गया है। हाँ, ये बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है। इसका असर बहुत गहरा होता है। मतलब अगर आपका ज्ञान 100 है लेकिन कॉन्फिडेंस 0 है तो 100 को जब 0 से गुणा करेंगे तो टोटल रिजल्ट सीधा 0 हो जाएगा। ज्ञान तभी काम करेगा जब कॉन्फिडेंस का मल्टीप्लायर उसके साथ हो। बहुत ही उम्दा तरीके से कंक्लूड किया आपने। कॉन्फिडेंस कोई शौक या एक्स्ट्रा चीज नहीं है, ये कैटलिस्ट है। ईमानदारी से की गई तैयारी और हाई कॉन्फिडेंस का मेल ही आपको मैक्सिमम मार्क्स दिलाता है। ये समीकरण सच में बहुत पावरफुल है और ये साबित करता है कि दिमाग का खेल कितना बड़ा होता है। आओ चलते हैं अगली स्लाइड में। साल भर में बनती है, लेकिन सही मानसिकता और ये स्मार्ट रिवीजन उस पर कामयाबी की इमारत खड़ी करते हैं। बिल्कुल। तो इस स्मार्ट रिवीजन से उस लाल वाले अधूरे प्रोग्रेस बार को पूरा किया जा सकता है। और उस डाउट के वायरस को अपने दिमाग से बिल्कुल बाहर रखना है। अपने कॉन्फिडेंस के मल्टीप्लायर को किसी भी हाल में गिरने नहीं देना है। इस गहरी और दिलचस्प चर्चा को खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। भले ही आज का ये पूरा एनालिसिस एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए था, लेकिन जरा सोचिए